हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीएस जोन। जीएस जोन में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम लोग आप लोग के समक्ष जो टॉप 50 जीके जीएस का सीरीज है, उन टॉप 50 जीके जीएस प्रश्नों को लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। आज हमारा जो इस सीरीज का दूसरा दिन है। पहला दिन का जो है आप पुराने वीडियो में देख सकते हैं, इसी चैनल पे जीके जीएस जोन चैनल पे अपलोड कर दिया गया है। ठीक ना, कल ही किया गया था। आज हम लोग डे 2 है, 50 प्रश्नों को देखेंगे। चलिए तो 50 प्रश्न क्लास की शुरुआत करते हैं। वीडियो आपको अगर पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एवं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो, जिससे कि आपको पर डे कम से कम ये 50 क्वेश्चन का जो श्रृंखला है, इस श्रृंखला का 50 क्वेश्चन आपके पास पहुँचे। ठीक है, तथा कल से हो सकता है एसएससी, कल से हो सकता नहीं, कल से होगा ही एसएससी जीडी का जो क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, उसे भी डिस्कस करेंगे। साथ ही बिहार एसएससी का जो एग्ज़ाम होने वाला है इंटर लेवल का, उसका भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। तो पहला प्रश्न देखते हैं, संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु सरकार का गठन किस वर्ष हुआ था? त्रिशंकु, जब दो या दो से अधिक पार्टी मिलकर के सरकार का गठन करता है तो उसे त्रिशंकु सरकार कहते हैं। और जो पहली बार गठन हुआ था त्रिशंकु सरकार का 1989 में हुआ था, 1989। अगला प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो जो संघ लोक सेवा आयोग है उसके सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अगला है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे प्रस्तुत करता है? राष्ट्रपति जो अपना त्यागपत्र है उपराष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है, और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो राष्ट्रपति को सौंपता है। भारत का अटॉर्नी जनरल, जिसे महान्यायवादी कहते हैं, की नियुक्ति कौन करता है? भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। आगे है, भारत में सार्वभौम मताधिकार यानी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी 18 वर्ष की उम्र वाले मताधिकार उनको प्राप्त होता है, मत देने का अधिकार प्राप्त होता है। किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो भारत के संविधान के द्वारा। जब संविधान के अतिक्रमण के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग जैसे कि अनुच्छेद 61 के तहत चलाना हो तो आरोप किसके द्वारा लगाया जाएगा? तो संसद के किसी भी सदन, चाहे लोकसभा हो जाए चाहे राज्यसभा, की भी किसी भी सदन में प्रस्ताव लाया जा सकता है। नेक्स्ट है, भारत में संसदीय ढांचे में दो अस्थाई मतलब जिसका विघटन हो जाता हो के नाम बताएं? तो एक तो लोकसभा है और दूसरा राज्य विधानसभा, ये दोनों अस्थाई सदन है। अगर वही आपसे पूछा जाता अस्थाई सदन कौन सा दोनों है, तो अस्थाई में तो एक हो जाता है राज्यसभा और दूसरा हो जाता विधान परिषद। दूसरा कौन होता? तो विधान परिषद। अगला प्रश्न कहता है, भारतीय संविधान के अनुसार कौन युद्ध की घोषणा करने अथवा शांति की स्थापना करने के लिए वैधानिक रूप से सक्षम है? ठीक, तो जो भारत का राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति के पास पावर है कि युद्ध की वो घोषणा करे, युद्ध की शुरुआत हो गई है मतलब, और युद्ध खत्म होने पर उसे शांति की घोषणा कर सकता है। आगे देखेंगे, 9वां नंबर प्रश्न है, क्या लोकसभा राज्यसभा द्वारा धर्म विधेयक के लिए की गई सिफारिशों को मानने के लिए बाध्य है? नहीं, बिल्कुल नहीं। राज्यसभा का जो किया गया सिफारिश है धर्म विधेयक के मामले में, राज्यसभा अगर कोई सिफारिश किया है धर्म विधेयक के मामले में तो लोकसभा उसे मानने के लिए बात नहीं है। हाँ, उसको मन है तो वो मान सकता है, अन्यथा वो नहीं मानेगा। और ये भी आपको पता होगा कि राज्यसभा मैक्सिमम धर्म विधेयक को अपने पास 14 दिनों तक रख सकता है। अगर 14 दिनों तक में वो वापस नहीं करता उस विधेयक को साइन करके, ठीक है, चाहे संशोधन या नॉर्मल कंडीशन में ही, तो 14 दिन बाद उसे पास मान लिया जाता है। अगला प्रश्न है, किसने अपने कार्यकाल के दौरान सर्वाधिक अध्यादेश जारी किए थे? वह कौन सा राष्ट्रपति है? पहले तो आपको अच्छा अध्यादेश के बारे में बता दें। अध्यादेश जब सदन कार्यवाही में नहीं रहता, चाहे लोकसभा या राज्यसभा, तो उसमें कानून बना पाना संभव नहीं है। तो अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। तो ये पूछता है कौन सा राष्ट्रपति है जो सर्वाधिक मात्रा में अध्यादेश जारी किया है? तो फखरुद्दीन अली अहमद। भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा आपात उद्घोषणा कब की जा सकती है? तो जो मंत्रिपरिषद के लिखित परामर्श पे, ठीक, पहले लिखित परामर्श नहीं था। 1975 में जब इंदिरा गांधी के द्वारा राष्ट्रपति आपातकाल लगाया गया था आर्टिकल 352 के तहत,
उस समय पे मंत्रिपरिषद का लिखित परामर्श नहीं था, मौखिक रूप से सिर्फ करने पे ही हो गया था। अब जो है संविधान संशोधन के द्वारा कर दिया गया है कि मंत्रिपरिषद के लिखित परामर्श पे ही राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा, राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा किया जा सकता है। 12 नंबर प्रश्न है, राज्य लोक सेवा आयोग का सदस्य कदाचार के रूप में हटाया जा सकता है। बिल्कुल, तो भारत के उच्चतम न्यायालय के द्वारा। किसके द्वारा? भारत के उच्चतम न्यायालय के द्वारा। अगला प्रश्न है 13 नंबर, भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? तो भारत एक राज्यों का संघ है, इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, और ये अनुच्छेद अपने 1 में है। लोकसभा स्पीकर, लोकसभा स्पीकर बोला जाता है लोकसभा अध्यक्ष को, अपना पद कब छोड़ देता है? जब नई लोकसभा की पहली बैठक होने वाला होता है, ठीक उससे पहले अपना लोकसभा स्पीकर अपना पद छोड़ देता है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन का प्रावधान किया गया है? तो वित्त आयोग के गठन का प्रावधान अनुच्छेद 280 में, अनुच्छेद 280। प्रश्न संख्या 16 है, इसरो का मुख्यालय कहाँ? इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है? इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर बेंगलोर है। कागज का आविष्कार किस देश के द्वारा किया गया? तो कागज का आविष्कार जो है चीन के द्वारा किया गया है। खट्टे फलों में कौन सा एसिड होता है? खट्टे फलों में साइट्रिक एसिड होता है। भारत के प्रधानमंत्री के ओहदे को क्या माना जाता है? तो जो भारत का प्रधानमंत्री का पोस्ट है वो कार्यपालिका का है। कार्यपालिका, प्रधानमंत्री किसके अंतर्गत आता है? तो संघ के कार्यपालिका के अंतर्गत आता है, और यह जो होता है कार्यकारी प्रमुख होता है, वास्तविक प्रमुख होता है, जबकि कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होता है। लेकिन जो शक्तियों का निर्वहन किया जाता है वो प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है, अर्थात वास्तविक प्रधान कौन हुआ? तो प्रधानमंत्री। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। आगे है 21 नंबर प्रश्न, सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? सम्राट अशोक बिंदुसार का उत्तराधिकारी था। और बिंदुसार किसका उत्तराधिकारी था? तो बिंदुसार जो था चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था, यानी चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था। 22 नंबर प्रश्न है, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो भारत में सशस्त्र बलों का जो सर्वोच्च सेनापति होता है वो राष्ट्रपति होता है। 23 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान की पहली बार कब संशोधन किया गया? भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन 1951 में। एक यहाँ भी आ रहा है और फर्स्ट भी आ रहा है, तो 1951। रॉलेक्ट एक्ट किस वर्ष लागू किया गया? तो रॉलेक्ट एक्ट जो है 1919 ईस्वी में लागू किया गया, और इसे ही काला कानून, न अपील न वकील न दलील वाला कानून कहा गया। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से होता है, और विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो रेटिनॉल है। महाराणा प्रताप बुलबुल किसे कहते थे? महाराणा प्रताप अपने घोड़े को प्यार से बुलबुल कहते थे। 27 नंबर प्रश्न है, पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तो पोंगल जो है उड़ीसा का, वहीं ओनम केरला का है। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो बंदरगाह था वो लोथल, और लोथल किस राज्य में है? गुजरात में। और लोथल किस नदी के किनारे? तो भोगबा नदी के किनारे था। जैन धर्म में महावीर को क्या माना जाता है? तो जैन धर्म में जो महावीर थे उनको वास्तविक तीर्थंकर माना जाता है, और ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। अगर प्रथम तीर्थंकर की बात किया जाए तो पहले तीर्थंकर हुए ऋषभदेव, और 23वें तीर्थंकर थे वो थे पार्श्वनाथ। ठीक। अगला 30 नंबर, गिद्दा एवं भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य है? तो गिद्दा एवं भांगड़ा पंजाब के लोक नृत्य है। मगध के उत्थान के लिए कौन सा शासक उत्तरदायी था? तो मगध के उत्थान के लिए जो महत्वपूर्ण शासक था वो बिंबिसार था। क्योंकि आपको पता है इससे पहले 16 महाजनपद था, उसी 16 महाजनपद में एक महाजनपद का नाम था मगध, और मगध में बिंबिसार के द्वारा हर्यक वंश की स्थापना की जाती है, और हर्यक वंश के ही बाद ही विभिन्न वंश का उद्भव होता है, जिससे हर्यक हो गया। हर्यक के बाद हो जाता है शिशुनाग है, नंद है, मौर्य है। मौर्य के अलावा जो है शुगवंश है, कनु वंश है, सातवाहन वंश है। इस प्रकार से मगध पे इन सभी वंशों का शासन होता है, जिसे हम लोग शॉर्ट ट्रिक में हसीन मासुका के नाम से याद करते हैं। हसीन मासुका सा, हाथ से हो गया हर्यक वंश, सा से शिशुनाग, ना से नंद, मा से मौर्य, शा से शुग, का से कर्म, और शा से सातवाहन। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा 32 नंबर प्रश्न है कि भारत में प्रोफेशनल T20 क्रिकेट लीग को क्या कहते हैं? तो आईपीएल। अभी जस्ट आईपीएल में खिलाड़ियों की बिक्री भी हुई है, आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग।
टेलीविजन का आविष्कार किसने किया है? तो टेलीविजन के जो आविष्कारक है जे.एल. बेयर्ड है। जॉनी लोग ही नहीं याद करेंगे, सीधा कर देंगे ना, जे.एल. बेयर्ड हो जाएगा। संसद में कौन से 2 हाउस है? तो संसद के 2 हाउस है, लोकसभा और राज्यसभा। भारत का सबसे छोटा राज्य, अब यहाँ देखना कि जनसंख्या वाइज या क्षेत्रफल वाइज, तो आपसे जो पूछा जा रहा है क्षेत्रफल वाइज सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। अगर जनसंख्या वाइज पूछा जाता तो आपका हो जाता सिक्किम। जनसंख्या वाइज सबसे छोटा राज्य सिक्किम। सिक्किम भारत का कौन सा राज्य बना था? 22वां राज्य बना था। कब बना था? तो 36वां संविधान संशोधन 1975 के तहत। और गोवा जो है कितना राज्य बना था? तो गोवा 25वां राज्य बना था। अगर भारत की पहली महिला शासिका कौन है? रजिया सुल्तान। इल्तुतमिश की बेटी है रजिया सुल्तान। ये किस वंश से संबंधित थी? तो गुलाम वंश से संबंधित थी रजिया सुल्तान। नेक्स्ट देखेंगे 37 नंबर प्रश्न। 37 नंबर प्रश्न है रामायण के लेखक कौन है? तो रामायण के लेखक वाल्मीकि है। अगला है भारत में ब्लू सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? जोधपुर को जाना जाता है। नहीं, ब्लू सिटी नहीं, पिंक सिटी होना चाहिए। अच्छा हाँ, नहीं ब्लू सिटी है तो ठीक है। अगर ब्लू सिटी है तो फिर ठीक है। ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है जोधपुर को, वहीं पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है जयपुर को। अगला है भारत में कौन सी नोट यानी करेंसी जो हमारा हो गया, रुपया हो गया, इशू सिस्टम फॉलो की जाती है? तो मिनिमम रिजर्व सिस्टम फॉलो किया जाता है भारत में नोट इशू करने के लिए। श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? श्रीगुप्त का जो उत्तराधिकारी है वो घटोत्कच है। भारत में रेपो दर, यानी रेपो दर का मतलब हो गया जो आरबीआई बैंक को जो जिस दर पे कर्ज देता है उसे क्या कहते हैं? आरबीआई वाणिज्यिक बैंक या बैंक को जो ऋण देता है जिस रेट पे उसे रेपो रेट कहते हैं। और आरबीआई रेपो रेट कौन निर्धारित करता है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई निर्धारित करता है। नेक्स्ट है 42 नंबर प्रश्न। 42 नंबर है वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो वनस्पति विज्ञान के जनक जो हैं थियोप्रेस्टस हैं। सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी की होती है? हिरन की आंखें जो होती है सबसे बड़ी होती है। 44 नंबर है विश्व का सबसे बड़ा तेल भंडार रिजर्व कहाँ है? विश्व का सबसे बड़ा तेल भंडार रिजर्व सऊदी अरब में है। 45 नंबर है महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या था? जय संहिता। महाभारत का पुराना नाम क्या था? जय संहिता। 46 नंबर प्रश्न एंग्लो मोहम्मडन ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना के लिए कौन उत्तरदायी था? सर सैयद अहमद खान। कौन उत्तरदायी है? तो सर सैयद अहमद खान। 47 नंबर प्रश्न है पानी के अंदर हवा का बुलबुला किस तरह बर्ताव करता है? तो जो पानी के अंदर जो हवा का बुलबुला होता है वो अवतल लेंस की तरह कार्य करता है। किसकी तरह? अवतल लेंस की तरह। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन था? तो चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त था। जब किसी बॉडी का वेग दुगना कर दिया जाता है तो उसके संवेग पे क्या प्रभाव पड़ता है? तो संवेग भी दुगना हो जाएगा। चूंकि हमको पता है संवेग बराबर होता है m/v होता है। बॉडी का वेग क्या कर दिया? v कर दिया क्या? दुगना। तो संवेग भी क्या हो जाएगा? संवेग भी तो दुगना हो जाएगा। ठीक। कौन सा संविधान संशोधन के पश्चात बोडो और डोगरी भाषाएं 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? 92वां संविधान संशोधन। ना सिर्फ बोडो और डोगरी, इसके अलावा संथाली एवं मैथिली को भी शामिल किया गया है 92वां संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में। ठीक है। इस प्रकार से हमारा जो 50 टॉप जो है जीके जीएस क्वेश्चन उसका डे 2 का वीडियो समाप्त होता है। आप लोग वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा चैनल सब्सक्राइब करेंगे। कल पुनः डे 3 के साथ उपस्थित होंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है जीके जीएस का 50 प्रश्न है उनके साथ में बिना समय जाया किए हुए। चलिए बाय बाय, टेक केयर।